जय जनार्दन भक्तों जितनी कथाएं सुनोगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। प्रहलाद और आलसी डगमगाती भक्ति। क्या हम सच में भक्त हैं या केवल सुविधा भक्त? भक्तों, सनातन धर्म के विशाल इतिहास में यदि किसी बालक का नाम अमर ज्योति की तरह चमकता है तो वह है प्रहलाद। प्रहलाद कोई योद्धा नहीं थे, वे कोई ऋषि मुनि नहीं थे, वे कोई राजा नहीं थे, वे केवल एक बालक थे। लेकिन उस बालक की भक्ति इतनी अटल थी कि उसने अहंकार के साम्राज्य को हिला दिया। उसने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति आयु, बल या पद से नहीं बल्कि श्रद्धा से होती है। उनके पिता हिरण्यकश्यपु अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा थे। उन्होंने घोर तपस्या कर वरदान पाया था। वे स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर मानते लगे थे। उन्होंने आदेश दिया कि संपूर्ण राज्य में केवल उन्हीं की पूजा होगी। परंतु उनके अपने पुत्र ने कहा, नहीं, मैं केवल नारायण को मानता हूँ। सोचिए, एक और बालक जिसके सामने उनका पिता स्वयं मृत्यु का आदेश दे सकता है, फिर भी वह कहता है मेरे ईश्वर विष्णु हैं। क्या आज हमारे भीतर इतनी हिम्मत है? प्रहलाद पर अत्याचार। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। जब नहीं माने तो डराया, जब नहीं डरे तो सजा दी। उन्हें जहर दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलाया गया, पहाड़ से गिराया गया, सर्पों के बीच डाला गया, अग्नि में बैठाया गया। हर बार मृत्यु सामने खड़ी थी, हर बार शरीर संकट में था। लेकिन प्रहलाद का मन अडिग था। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे अभी बताइए। उन्होंने कभी सौदा नहीं किया, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी यह प्रश्न नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों? वे केवल स्मरण करते रहे और अंततः भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आज की भक्ति, क्या यह वही भक्ति है? जब जरा आज की दुनिया को देखो, आज हम अपने आप को भक्त कहते हैं, सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट डालते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन सुनते हैं, जय जयकारे लगाते हैं। पर क्या यह भक्ति है? यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। यदि इच्छा पूरी न हो तो हम कहते हैं भगवान ने साथ छोड़ दिया। यदि नौकरी मिल जाए, भगवान महान। यदि न मिले तो भगवान मौन। यदि बीमारी ठीक हो जाए तो चमत्कार, यदि न हो तो आस्था कमज़ोर। क्या हमारी श्रद्धा इतनी हल्की है? क्या हमारी भक्ति केवल सुविधा तक सीमित है? हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे यह दे दो, भगवान मेरी यह समस्या हल कर दो, भगवान मेरी मनोकामनाएं पूरी कर दो। लेकिन यदि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार न करे तो क्या हम फिर भी इतनी ही श्रद्धा रखते हैं? आज की भक्ति सब दिखावा है। मंदिर जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, पोस्ट करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं हम भक्त हैं। लेकिन यदि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार न करे तो क्या हम फिर भी इतनी ही श्रद्धा रखते हैं? प्रहलाद की भक्ति शर्तों पर आधारित नहीं थी। उन्होंने भगवान को इसलिए नहीं माना कि वे उन्हें बचाएंगे, उन्होंने भगवान को इसलिए माना क्योंकि वे सत्य थे। आज हम सत्य से अधिक परिणाम को महत्व देते हैं। हम इतनी जल्दी क्यों हार जाते हैं? आज यदि 1 महीने तक कोई समस्या बनी रहे तो हमारा विश्वास डगमगा जाता है।
यदि एक वर्ष संघर्ष करना पड़े तो हम थक जाते हैं। यदि समाज विरोध करे तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रहलाद तो अकेले थे। उनके अपने पिता उनके विरुद्ध थे। पूरा राज्य उनके विरुद्ध था, फिर भी वे नहीं डरे। आज हम छोटी सी असफलता से टूट जाते हैं, छोटी सी आलोचना से निराश हो जाते हैं, छोटी सी परेशानी से ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो क्या हम सच में भक्ति हैं? भक्ति का असली अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल व्रत उपवास नहीं है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। भक्ति का अर्थ अडिग विश्वास, ऐसा विश्वास जो परिस्थितियों से ऊपर हो, ऐसा विश्वास जो परिणामों पर निर्भर न हो, ऐसा विश्वास जो भय से मुक्त हो। प्रहलाद की भक्ति में भय नहीं था। आज हमारी भक्ति में भय है। भविष्य का भय, हानि का भय, असफलता का भय। और जहाँ भय है वहाँ पूर्ण समर्पण नहीं होता। क्या हम भगवान से सौदा कर रहे हैं? कभी कभी हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम भगवान से प्रेम करते हैं या हम भगवान का उपयोग करते हैं? क्या हमारी पूजा समर्पण है या हमारी पूजा अपेक्षा है? प्रहलाद ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल स्मरण किया। आज हम स्मरण से पहले मांगते हैं, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मुझे अभी बचाइए। उन्होंने कभी सौदा नहीं किया, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी यह प्रश्न नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों? वे केवल स्मरण करते रहे और अंततः भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आज की भक्ति क्या यह वही भक्ति है? अब जरा आज की दुनिया को देखिए। आज हम अपने आप को भक्ति कहते हैं, सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट डालते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन सुनते हैं, जय जयकारे लगाते हैं। पर क्या यह भक्ति है? यदि हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम कहते हैं भगवान की कृपा है। यदि इच्छा पूरी न हो तो हम कहते हैं भगवान ने साथ छोड़ दिया। यदि नौकरी मिल जाए, भगवान महान, यदि न मिले तो भगवान मौन। लेकिन क्या भक्ति गणित है? क्या भगवान लेन देन करते हैं? सच्ची भक्ति परिणामों से परे होती है। प्रहलाद की कथा दर्पण है। प्रहलाद की कथा केवल एक पुरानी घटना नहीं है, वह हमारे भीतर झांकने का दर्पण है। जब हम यह कथा सुनते हैं तो हमें रोमांच से होता है, लेकिन क्या हम उससे सीखते भी हैं? यदि एक बालक मृत्यु के सामने खड़ा होकर भी अडिग रह सकता है तो हम छोटी सी कठिनाइयों में क्यों टूट जाते हैं? यदि प्रहलाद ने भगवान को परिस्थितियों से ऊपर रखा है तो हम परिस्थितियों को भगवान से ऊपर क्यों रख देते हैं? आज की भक्ति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उस भक्ति को पुनर्जीवित करने की जो शोर नहीं शांति हो, जो प्रदर्शन नहीं स्थिरता हो, जो भीड़ नहीं अंतःकरण हो। यदि भक्ति को पुनः परिणामों से अलग करना होगा, हमें स्वयं से पूछना होगा, यदि भगवान मेरी इच्छा पूरी न करे तो क्या मैं फिर भी उनका रहूँगा? यदि जीवन संघर्षों से भरा रहे तो क्या मेरा विश्वास अटल रहेगा? यदि समाज मेरा विरोध करे तो क्या मैं सत्य के साथ खड़ा रहूँगा? ये निष्कर्ष प्रश्न हमसे है। प्रश्न यह नहीं कि भगवान कहाँ है, प्रश्न यह है कि हमारी श्रद्धा कहाँ है। प्रश्न यह नहीं कि चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, प्रश्न यह नहीं है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। प्रहलाद ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति परिस्थिति से परे होते हैं, वह भय से मुक्ति होती है, वह अपेक्षा से रहित होती है। आज हमें स्वयं से पूछना चाहिए, क्या हम केवल सुविधा भक्ति हैं या हम प्रहलाद की तरह अडिग भक्ति बन सकते हैं? यदि हमारी भक्ति परिणामों पर आधारित है तो वह टूटेगी। यदि हमारी भक्ति सत्य पर आधारित है तो वह अमर होगी। प्रहलाद की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान
चमत्कार करेंगे। वह हमें सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भय समाप्त हो जाता है, और जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहीं से ईश्वर प्रकट होते हैं। यदि यह नारायण भक्ति ज्ञान चैनल आपके हृदय को स्पर्श करता है, यदि प्रहलाद की अडिग भक्ति ने आपको भी भीतर तक झकोर दिया है, यदि आप भी मानते हैं कि सनातन संस्कृति केवल कथा नहीं बल्कि चेतना है, तो आप इस छोटे से प्रयास में मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। मैं अकेले अपनी सामर्थ्य भर भूले हुए मंदिरों, परंपराओं और सनातन ज्ञान को पुनः प्रकाश में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह कार्य केवल शब्दों का नहीं बल्कि समर्पण और निरंतर भक्ति का है। मित्रों, कैसा लगा आज का ये ज्ञानवर्धक मोटिवेशन नारायण भक्ति ज्ञान चैनल का ये कथा? ज़रूर कमेंट में लिखिए। जय जय नारायण।